जब जब जग में बढ़ाया धर्म, भगवान का अवतार हुआ, मानव के तन आए हैं भगवान, दानव का संहार हुआ। जब जब जग में बढ़ा अधर्म तो परमात्मा का अवतार हुए, वो मानव के तन आए और राक्षस दानों का नाश किया। इसीलिए अधर्म की काम को छोड़ देना चाहिए, धर्म की काम करना चाहिए। धर्मियों की रक्षा करते हैं परमात्मा आकर के। कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ल, मानो तन आइला तब तब। अधर्मी के नाश कैला, धर्म बढ़ावला तब तब। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब आप आते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं, धर्मियों की रक्षा करते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। धर्म के ज्ञान पर लोग चले तो धर्म शांति मुक्ति पाते हैं। लेकिन आज धर्म बढ़ रहा नहीं, मिट रहा है, क्योंकि ये नाम पर लड़ते हैं और ज्ञान गुण की बात नहीं। गुण ज्ञान अपना कर चलेंगे तभी धर्म बढ़ेगा। जब जब अधर्म बढ़ल, मानो तन आइला तब तब। अधर्मी के नाश कैला, धर्म बढ़ावला तब तब। से बढ़ाई दिहतना, ओ बढ़ाई दिहतना। अब फिरा से हो धर्मवा, राम बढ़ाई दिहतना। अब फिरा से हो धर्मवा, राम बढ़ाई दिहतना। कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है आते हैं अधर्मियों का नाश करते हैं। देखिए अभी अधर्मियों के अत्याचार कितना बढ़ा, धर्म मिट रहा है, धर्म के लिए बाउंड्री लगाना पड़ गया है। ये धर्म के बदले में धर्म के काम करें, आपका गुण ज्ञान अपनाते नहीं, आप ही का नाम लेकर धर्म चल जाते, धर्म का अपनाने। कितने लोग ऐसे हैं जिनको धर्म की ज्ञान नहीं, वो धर्म की बात काम नहीं करते हैं, बल्कि धर्म के नाम पर वो लड़ते लड़ाते हैं। ज्ञान नहीं, आपकी गुण ज्ञान अपनाते, ऊपर चलते, धर्म अर्थ ये समझते केवल नाम ही धर्म है, नाम ही धर्म नहीं है, धर्म की काम। अरे वाह, आप ज्ञान दिए, उन ज्ञान गुण को अपना कर चले तो दुनिया में धर्म बढ़े। रावण का अत्याचार त्रेता में इतना बढ़ गया था कि साधु संतों को रहना मुश्किल हो गया था। विश्वामित्र मुनि यही बक्सर में, बिहार में बखत संतति से भी वहां पर तारिका, मारीच, बाहु बहुत राक्षसों को भेजा था उनकी जग रोकने के लिए। उसको क्या जा रहा था, लेकिन वो क्या कहता कि धर्म से ही वो धन अर्जित किया, सोने की लंका
धर्मात्मा परमात्मा धर्मगुरु महादेव से प्राप्त किया। सोने की लंका, और फिर वो सोचा कि मेरे बराबर कोई न हो जाए धर्म के कार्य करके, अब धर्मियों को पढ़ करके लड़ने लगा। बराबरी कोई देखता, बराबरी कर करके कोई मेरे बराबर तो कहीं नहीं है पूरे संसार में घूम घूम कर, और धर्मियों से लड़ते चलता था। एक बार ऐसे ही में नारद से उसको मुलाकात हो गया। नारद से कहता है कि संसार में मेरे बराबरी करने वाला कोई नहीं, कोई मिलता नहीं है कि मैं लड़ूं, उसका सिर उतार लड़ने के लिए। तो बोले महाकाल महादेव तुम जाओ तो कैलाश पर्वत, वहां भेज दिए। तो जाकर पत्थर पहाड़ हिलाने लगे। शंकर भगवान देखते हैं कौन है, देखते हैं तो रावण कहते उन्हीं से वो प्राप्त किया था, उतना बलशाली हुआ था। वहां पर कोई अगला की जाओ तुम्हारे ले जा रहे, समझ गए भूत भगवान भविष्य त्रिकाल धरे तीनों जाने वाले। तब राम ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों एक साथ रहते हैं। तीनों कहें कि तीन रूप त्रिदेव की मूर्ति है, लोग समझे तो फिर वहां भी तो विष्णु भगवान आए राम के रूप में, और क्या किए वो रावण का, देखिए क्या करते हैं। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ रक्षा किए, ताड़िका सुबाहु को मारे, मारिच को उल्टा फड़ने का लंका पहुंचे। फिर रावण की जो नाश होना था, वो सीता का हरण किया। सीता लक्ष्मी थी, माया रूप सीता का हरण किया था। राम जानते थे क्योंकि वो वही काम किए थे। और उसके बाद में जब लंका पर पुल बन गया तो लंका में जाकर के रावण को पहले मारे नहीं, कहे कि हमने धर्म की ज्ञान देने के लिए उतारा, धर्म की कार्य करना है उनको याद। पुल बन गया तो पुल बना करके वहां पर कहे कि पहले मंदिर का स्थापना करो। कहते हैं करो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय कल्पना स्थापना किए मंदिर का, और उसके बाद में पूजा किए, करके दिखाए, समझाए, बताए कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे भवसागर पार होंगे और कैसे नरक में पड़ेंगे। तो अगर मुक्ति वाला काम करे, भवसागर वाला काम करें पाने के लिए राम के कहे अनुसार, तो ये धर्म बढ़ने लगे और दुनिया में सभी को शांति मुक्ति मिले, दुनिया में शांति हो जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनके नाम पर लड़ते हैं, नरक में जिस तरह से जाएंगे वही काम करते हैं। तो धर्म कैसे बढ़ेगा? राम की बात मान करके हम लोग राम की गुण ज्ञान अपना कर चले, धर्म बढ़ेगा। क्या कहते हैं, रावण बहुत बली था, इतना वरदान पा लिया था कि उसके समान संसार में कोई नहीं था। इसीलिए अहंकार में चलता था, कहता था कि मेरे पास जब धन बल जन इतनी है तो मुझे अहंकार क्यों não होगा, मेरे सामने कौन संसार में भाव। वैसे रावण को मिटाने के लिए विष्णु भगवान नाम को क्या कहते हैं, रावण बाड़ा बोली रहे, धनजन के न कमी रहे। बाड़ाऊ अधर्मी रहे, सीता हरण कैले रहे। बहुत गम्मनी था, अधर्मी था। देखिए राम बहुत समझाए कि तुम लौटा दो, लेकिन वो माना नहीं। तो क्या किया, रावण बाड़ा बोली रहे, धनजन के न कमी रहे। बाड़ाऊ अधर्मी रहे, सीता हरण कैले रहे। ओकर नाश कैले ना, ओकर नाश कैले ना। बंधु पुत्र संगे सब के नाश कैले ना। बंधु पुत्र संगे सब के नाश कैले ना। से सहैया मुखना परवा रंग सहैया मुखना। अब धारानी हो परवा रंग सहैया मुखना। अब धारानी हो परवा
राम सा हैया ओखना। सोचने की बात है। रावण के सबका नाश कर दिया, कोई कुल खानदान में नहीं बचा। इतना धर्म, इतना घमंड, ऐसा नाश हुआ कि कोई लकड़ी देवल नहीं। इसलिए घमंड अहंकार नहीं करता। इधर जब रामचंद्र भगवान ज्ञान दिए तो देखिए धर्म बढ़ने लगा, फिर से दुनिया में शांति हुई, राम के कहीं हुए मार्गों पर चलने लगे। द्वापर आ गया, त्रेता से द्वापर आ गया। द्वापर में उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। द्वापर में फिर अधर्म बढ़ गया और संसार में शांति हो गई। तो फिर वही विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, उनके साथ लक्ष्मी भी राधे के रूप में, और सभी अधर्मियों का नाश किया। तो क्या होता है उसमें देखिए किसी किसी का होता है। दुर्योधन था, कंस था। कंस का उन्होंने पहले कंस से अपने माता पिता को स्वतंत्र कराए। उसके बाद गोकुल में तो ग्रास जाकर वो रहे थे। उसके बाद में देखिए अब दुर्योधन था। दुर्योधन बहुत अहंकारी था। वो इतनी अहंकारी था कि वो पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया और उसकी हिंसा नहीं देने, सुई को बलि देने को तैयार नहीं था और बहुत अत्याचार किया था। द्रौपदी का चीरहरण कराया था। ऐसा अधर्मी था। वैसे को तो नाश करते ही। तो देखिए क्या करते हैं। दुर्योधन बहुत कपटी था, धोखेबाज था, लेकिन इतना घमंडी था, धर्मजन था भी कि अब उसके चाहता था युद्ध ही करना, किसी तरह से नहीं देंगे। तो भगवान क्या किए, दुर्योधन बाड़ा कपटी राहे, झूठा छल कइले राहे। बाड़ाऊ घमंडी राहे, पापी युद्ध चाहत राहे। जुड़ चाहता था कि एक सुई को लोग भी नहीं देंगे, इतनी अहंकार में था, इतने को पास में समझता था कि बल है भी है। उसके साथ में भीष्म पितामह थे, उसके साथ में द्रोणाचार्य थे, बहुत बड़े बड़े वीर थे और वो सब था। तो इसलिए वो अहंकार में पड़ा हुआ। क्या करते हैं, दुर्योधन बाड़ा कपटी राहे, झूठा छल कइले राहे। बाड़ाऊ घमंडी राहे, पापी युद्ध चाहत राहे। ओकर तोड़ी दिहलाना, ओकर तोड़ी दिहलाना, सब बहाल हो गुमानवा
वो कर तोरी दिहलना सब बढ़ाला हो गुमानवा वो कर तोरी दिहलना से सहाया हो खना अब धारा के ऊपरवा राम सहाया हो खना अब धारा के ऊपरवा राम सहाया हो खना। क्या होता है, जो भी अधर्मी के साथ हुआ सभी का नाश हुआ। ये धर्म के साथ हुआ धर्म का विजय हुआ। कभी भी ये धर्मी के साथ अधर्मी के साथ नहीं होते हैं, और अधर्मी के नाश अधर्मी के नाश नहीं होता है। क्या कहते हैं, अधर्मी के साथ जे भाई साबही के नाश हो गई। धर्मी के साथ दिहला धर्म के विजय भइल। अधर्मी के साथ जे भइल सबही के नाश हो गइल। धर्मी के साथ दिहला धर्म के विजय भइल। शिव जी धर्मी ऊपरवा अब सहाया हो खना। शिव जी धर्मी ऊपरवा अब सहाया हो खना। फिर से धर्म अब तुम बढ़ाई दिहतना। फिर से हो धर्म अब बढ़ाई दिहतना। जब जब अधर्म बढ़ल मानव तक न अइला, तब तब अधर्मी के नाश कैला। धर्म बढ़ावला तब तब से बढ़ाई दिहतना। से बढ़ाई दिहतना। अब फिर से हो धर्म राम बढ़ाई दिहतना। अब फिर से हो धर्म राम बढ़ाई दिहतना। अब फिर से हो धर्म राम बढ़ाई दिहतना।